हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस स्टार्टर। ये ना आपको क्लास 10th का पिछले साल का ना मैं सीबीएसई की तरफ से जो पेपर लिया गया था ना क्लास 10th का सेट नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के तौर पर ये करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो ये पेपर होते हैं ना पुराने, तो इसको प्रैक्टिस के तौर पर लिया करो। ठीक है, कई बच्चे सोचने लग जाते हैं कि बिल्कुल सेम यही पेपर आ गया, ये पैटर्न सेम की बात होती है। ठीक है, आप इससे प्रैक्टिस करके आइडिया लो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी तैयारी है आपकी। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एचसीएफ कह रहा है इन दो नंबर का 2 है, एलसीएम इन दो नंबर का 60 है, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर देखो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है ना, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो नंबर कौन से हैं, एक्स और 20 है, एक्स मल्टीप्लाई 20, एचसीएफ और एलसीएम कितना है, देखो एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना है, हमें 60 दे रखा है। तो आप इस 20 को इधर ले जाओ, 20 से 60, एक्स कितने का आ गया, 6 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पर साफ लिख दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको देखो एमसीक्यू है, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल शॉर्टकट ट्रिक सीखो। या तो लगाने से लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब दूसरा तरीका क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आप क्या करोगे, दो बाद वाले का साइन चेंज, सात बाद वाले का साइन चेंज, छेड़ दो, कितना हो गया 8, 9 में से 7 के माइनस के 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 64 और 4 कितना हो गया 68 हो गया। अब आपको इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे ऐसे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17, और दो में से एक बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ गया, 17 अंदर आ जाएगा। इस तरीके से कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आ गया। अभी कह रहे हैं कि ये nth टर्म है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए जिन्होंने बेसिक लिया ना, वो बुक के क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि प्री बोर्ड के जैसे बच्चे पेपर देते हैं ना, तो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि और जरा कैसे करें। और जो सपोर्टिव मटेरियल है ना, आप डीओ की तरफ से जो रिलीज किए जाते हैं, उनके एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन कर लें, सारे चैप्टर्स के। ठीक है ना, ये देखो ये है, इसे an दे रखा है हमें यहाँ पे 5 n माइनस 6। तो आप इसका डी कैसे निकालेंगे, सारवंतर कैसे निकालेंगे। देखो ये लिखा ना nth टर्म एपी का इतना है, तो इसमें मतलब डी निकालो। आप सर इसमें 1 2 3 पुट कर देंगे। शॉर्टकट ट्रिक देखो, जब भी ए एन लिखा हो ना, तो एन के साथ जो वैल्यू होगी वही डी होगा। आप चेक कर लो, एक रख के देखो, माइनस का 1 आ गया, 2 रख के देखो, 5 दूनी 10, कितना होगा 4। अब डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, माइनस A1 कितना, माइनस का 1, तो 4 माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। उसके बाद यहां पर देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसने बोला कि इस पूरी इक्वेशन का ये शून्य का के की वैल्यू निकालो। यहां पर देखो, तो आप देखो यहाँ पे पी एक्स, यहां पर लिखा के एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 3। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये इसने लिखा है जीरोस है, यानी कि x की वैल्यू है, तो आप के निकाल लोगे। तो जहां x है ना, वहां -3/2 पुट करो। और एक क्वेश्चन ना हमेशा पुटिंग करने वाला 100% आएगा, समझ में आ गई। तो x की जगह आपने रख दिया, अब वो पुटिंग करने वाला किसी में भी आ सकता है, चाहे वो 4th चैप्टर से दे दे, 2nd चैप्टर से दे दे। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन है, तो आपने x की वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करो, 3 3 जा 9 अपॉन में 4, माइनस माइनस प्लस
9 3 27 अपॉन में 2 प्लस 3, क्योंकि ये 0 है ना इसलिए 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब 9 अपॉन में 4 के इसका एलसीएम ले लो, सिर्फ इससे का, क्योंकि ये इसको वेरिएबल लो, इसको कांस्टेंट लो, इसको इससे कर लो, या इसको काट लो, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, हम काट नहीं रहे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो 27 और 6 कितने हो गए? 33, उधर जाके माइनस का हो गया। नौ बटे 9 बन गया। तो इससे काटो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? माइनस का 22 बटे में 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया। और देखो मैंने कैसे करा, 2-3 बार इन क्वेश्चन को करो। ठीक है, अब ये कह रहे 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो एक सिक्का जो टी निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। देखो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन में करवा रहा हूँ केवल उसी पे फोकस नहीं कर रहा कि अगर इसके जैसा कुछ और आ जाए तो आप कर लो। 3 सिक्के को टॉस किया जाता है ना, तो आप 3 सिक्के का बना लो सैंपल स्पेस। 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, हेड टेल लिखो, हेड टेल लिखो, हेड टेल लिखो, हेड टेल लिखो। लिख दिया। अब देखो आसान तरीके से बनाना आ गया ना। अब देखो ये सारे सैंपल स्पेस आ गए। आप 3 सिक्के को फेंक के देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिक्के खराब नहीं होने चाहिए। या तो तीनों में हेड आ जाएगा, या 2 में हेड, 1 में टेल आ जाएगा, मतलब पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, ऐसे मान लो। अब इसने बोला है कि 3 सिक्के जब फेंके जाते हैं एक साथ तो उसमें केवल एक जो सिक्का है ना, एक सिक्का ही टेल दिखाएगा। ठीक है, तो एक सिक्का टेल दिखाए। देखो इसमें एक सिक्का टेल दिखा रहा है, इसमें एक सिक्का टेल दिखा रहा है, और सिर्फ एक टेल दिखाना है, 2 टेल नहीं चलेंगे, और ये एक टेल दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया? 3, और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आपको पता लगाना है कि टोटल 8 कैसे करा है बिना सोल्व किए, तो एक सिक्के की शक्लें कितनी है? 2, और फैक्ट कितनी बार रहे? 3 बार, तो 2 को 3 बार लिख दो, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप पाएंगे ये 3 बटे 8 आंसर आ गया वहां। फिर यहां पर 6 क्वेश्चन है। ये कह रहा है अगर 2 बेलन है जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात अगर इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात निकालिए अगर उनका वॉल्यूम सेम है। देखो जो क्वेश्चन में दिया है ना, आपको वही करना है। आपको बोला है कि दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम जो है ना वो इक्वल है, उनकी हाइट की रेशियो इतनी है, तो आपको रेडियस की रेशियो पता लगानी है। तो आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 लिखो, दोनों बराबर है। तो दोनों की शेप क्या है? दोनों की शेप है सिलेंडर। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हिंदी में? जो बेलन है ना, बेलन, उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन दोनों की रेडियस और हाइट तो अलग अलग है ना। देखिए अब पाई से पाई कट गया, पाई तो सेम रहता है। अब हम दोनों को ये जो R1 और R2 है ना, इसको बटे में ले आएंगे, R1 और ये R2 को बटे में ले आएंगे, और दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, और ये जो H है ना इसको बटे में ले आएंगे। देखो इसको बटे में ले गए तो R2 बटे में चला गया, और इसको बटे में ले गए तो H1 बटे में चला गया। मैंने ऐसे क्यों करा? ऐसा इसलिए करा कि चाहे आपको रेडियस दियो या हाइट, तो आप आराम से निकाल लोगे। अब देखो क्वेश्चन में दोनों में से क्या दे रखा है? हमें दे रखा है यहाँ पे हाइट की रेशियो, तो 1 और 2। तो देखो 1 और 2, तो H1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 2। सुनो ना, क्योंकि आपने इसको ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो ये आप R1 अपन में R2 लिखेंगे, पूरे के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, और ये 2 है और ये कितना है? 1। ठीक है, क्योंकि देखो आप लिखा ना ये रहा 1 और 2, तो पहले वाला 1 दूसरे वाला 2, पहले वाला 1 दूसरे वाला 2। अब स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, और रूट बन जाएगा तो R1
रेशियो R2 √2 रेशियो 1 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। सातवें क्वेश्चन में बोला है ये चीज दे रखी है, तो आपको पता लगा ना ये वैल्यू किसके बराबर होगी। और देखो पहले ना वीडियो को रोक के खुद ट्राई भी करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा मुझे, ठीक है। ये देखो √2 sin थीटा इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, इसने बोला कोट थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालिए। तो देखो पहले इस √2 को अपोन में ले जाओ, अपोन में ले गए, अभी इसे ऐसे रहने दो। अब ये जो दे रखा है ना ये कोट थीटा कोस थीटा, इसे यहां लिख लो। देखो अब आप जितना जल्दी कर सको उतना फायदा होगा, ठीक है। कोसेक थीटा, अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी होता है। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कोसेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन में बी होता है। और साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिए, साइन थीटा का होता है पी अपॉन में एच, 1 अपॉन में √2 दे रखे। अब देखो यहाँ पे क्या कट गया, बी से बी कट गया, तो एच की वैल्यू कितनी निकल रही है √2, तो √2 आ गया। पी की वैल्यू कितनी निकल रही है 1, तो हमारा आंसर आ गया √1। आपको सर आपने तो बहुत आसान तरीके से करवा दिया। हाँ, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। नॉर्मली जब 1 नंबर के क्वेश्चन है ना और बच्चों के पास बेसिक होते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे इजी दिए जाते हैं। अब बच्चे इसे टफ कैसे कर सकते हैं, टाइम कैसे लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये ट्राइंगल बनाएंगे, P कितना है 1, तो P 1 है और H कितना है √2। तो पहले बच्चे ये निकालेंगे, फिर इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो उसमें टाइम निकलेगा। देखो ये आपको निकालना आता ना, ये 90 के सामने वाले को H का स्क्वायर बोलते हैं इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, तो इसी का फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 8वें नंबर पर, आप देखिए ये कह रहा है PQ और PR त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस 3 दे रखी है और वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शरेखा, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। बच्चों को पता होना चाहिए जो ये टेंजेंट्स होती है ना, एक सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से जब टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने बोला है कि लेंथ जो है ना हर टेंजेंट की वो 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है ना। ये स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। ये कह रहा है ओ क्यू पी का परिमाप निकालिए, ओ क्यू पी का परिमाप निकालिए। तो हमें ये पता होगा तभी तो निकालेंगे। और आपको क्यों नहीं पता होगा ये वाली चीज, आपको सोचो 90 डिग्री का, 90 के सामने को एच बोलते हैं, जो फॉर्मूला आपने यहाँ लगाना था ना वो यहाँ पे लगाएंगे। जब भी 90 डिग्री दे रखा हो ना तो आपको 2 फॉर्मूले याद रख लेने हैं, या तो एच का स्क्वायर, ये सब 10 वाले बच्चों के लिए, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। और जब भी 90 दे रखा है ना तो आप देखो कि tan थीटा का फॉर्मूला तो नहीं लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि थीटा दे रखा होगा पी अपॉन में बी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये फॉर्मूला आपको आता है अच्छे से। तो एच कितना दे रखा है हमें नहीं पता, पी और बी कितना है 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एच का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25 आ गया, एच कितना आ गया 25 का रूट कितना हो गया 5 हो गया, तो ये 5 आ गया हमारा। अब ये 5 आ गया, इसने तो पैरामीटर पूछा तो 5 3 8 और 4 12 आंसर आ गया, क्योंकि तीनों को जोड़ना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आप देखिए ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है अल्फा और बीटा इसके जीरोस है तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो आपको इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप सोचो 2 1 जा 2 करके सर ये तो 5 आ ही नहीं रहा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं किए जाते, जब आपको हिंट दे दी, इसने अल्फा बीटा बोल दिया और यहाँ ऐसा दे दिया तो आप अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लगाओ ना। क्वेश्चन में हिंट होती है, थोड़ा पेशेंस करके ना आराम से सुनना पड़ता है। अब जैसे इसने ये बोला है तो जैसे ही बोला तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो,
माइनस का बी अपॉन में ए, माइनस ए कितना दे रखा है 2, बी कितना है 5, सी कितना है 1, तो बी कितना आ गया 5, ए कितना है 2, तो माइनस का 5 अपॉन में 2 आ गया। उसके बाद अल्फा बीटा कितना है सी अपॉन में ए, सी कितना है 1, ए कितना है 2, ये 1 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, तो इसका एलसीएम लो, अल्फा बीटा ये कितना आ गया बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा कितना है माइनस का 5/2, और अल्फा बीटा कितना है 1 अपॉन में 2। अब इसको उल्टा कर दो, माइनस का 5/2, इसे उल्टा कर दोगे 2 अपॉन में 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 5 आ गया। क्लियर हो गया? इस तरीके से इस सवाल को करना है। ठीक है, देखो जैसे ये आया ना, जैसे इसने ये वाला क्वेश्चन बोला था कि भाई ये वाला है ना, तो आप सब बच्चे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अल्फा बीटा और बीटा गामा, इसके ऊपर स्केल लगा दिया और फिर मैंने इस पे स्केल लगा दिया। इसको सोल्व करके कमेंट करके बताओ कितना आएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका आंसर इसके लिए क्या आएगा कमेंट करके बताना, और बाकी बच्चे इस पर रिस्पॉन्स करना बस सही है गलत है। ठीक है, अब देखो 10th क्वेश्चन देखो, ये कह रहा अगर ये एपी चले तो 20वां पद क्या होगा। देखो जानबूझ के इसने ना रूट वाला दे दिया, उसे पता बच्चे सिंपल तो कर ही लेंगे, इससे वाला 20 निकालो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आना ये ला, तो ए कितना है 10√2, क्वेश्चन नंबर हम 10वां कर रहे हैं। डी कैसे निकालोगे, A2 में से A1 घटा दो, 6√2 माइनस 10√2, तो 6 में 10 गया माइनस के 4√2 आ गया। ठीक है, ए कितना आ गया ये रहा, डी कितना आ गया ये रहा, और यहां पर कितना है 20। ठीक है, तो A20 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 19D, तो ए कितना दे रखा है 10√2, 19D कितना दे रखा है माइनस 4√2। ठीक है, तो आपको इसमें अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 19 4 से कितना होता है 76√2, तो इसमें से 10 घटा देंगे तो देखो एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा घटाते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखो अब इससे प्रैक्टिस करोगे ना बाद में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, आप बताओ इसका आंसर क्या निकलना चाहिए। देखो ये sec थीटा माइनस tan थीटा, और एक बार बताऊं बच्चे ना, इसी में जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसमें ज्यादा टाइम लगा लेते हैं, इसके सिर्फ बड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना, या तो वो खराब कर देते हैं छोड़ देते हैं, या वो जल्दी जल्दी कर देते हैं और सारा गलत हो जाता है। तो आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो शुरू में थोड़ा प्रेशर होता है, तो आप जैसे जो सबसे पहले आते जा रहा है वो करते चलो, बाकी की जगह छोड़ते चले जाओ, क्योंकि एमसीक्यू तो सारे एक साथ करने हैं आपको, आंसर लिखने होते हैं खाली, बाकी आप कहीं भी उसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये देखो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, बाकी क्वेश्चन तो आप कहीं भी करो, एमसीक्यू सारे एक साथ करने हैं, जो भी निकालना है। अब आपको क्या करना है, इसको ना आप क्या करेंगे, इसको आप x मान लेंगे, क्योंकि ये तो हम रफ में कर रहे हैं और हम एमसीक्यू पे कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि क्या इसको प्लस करने पे कोई फॉर्मूला बनता है, क्या मल्टीप्लाई करने पे कोई फॉर्मूला बनता है। तो आपने जैसे मान लो आप पहली बार कर रहे हो, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो पहली बार कर रहे हो, और अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना जैसे ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत, तो आप विश्वास मानिए, आप कहोगे अरे मुझे तो ये आता था, और ये क्या मैंने तो नई चीज कर दी, ये तो पहले कभी था ही नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नए बन के भी आते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से, राइट वाले को राइट वाले से। अब आप ध्यान से देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बढ़ते जाओ मंजिल आपको मिलती चली जाएगी। ये देखो अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो
ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बन गया। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला याद है आपको? याद है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1 और इजिकल टू 2x, तो 2 बटे में चला गया तो x की वैल्यू कितना आ गई? 1/2 आ गई। ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने बहुत आराम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब 12वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा एक कार्ड है जो 52 कार्ड है उसमें से निकाला गया है। ठीक है, तो ये कह रहा नंबर 9 आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, पूरी टेबल पता होनी चाहिए। ये जो 52 पत्तों की है ना, पूरी टेबल पता होनी चाहिए। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वैसे मैंने बहुत सी जो पुरानी वीडियोस है उसमें करवा रखा है। तो जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसको बहुत आसान शॉर्टकट ट्रिक में बता रहा हूँ। तो आपको याद रखना है स्पेड, फिर याद रखना है क्लब, फिर आपको याद रखना है हार्ट, फिर डायमंड। स्पेड मतलब तो हुक्म, क्लब मतलब चिड़ी, हार्ट मतलब होता है पान, और ये होगा 8। और फिर इसके बाद आपको किंग, क्वीन। देखो ये जो 2 पत्ते होते हैं ना, स्पेड और क्लब वाले, ये दोनों के दोनों ब्लैक होते हैं। और ये जो हार्ट और डायमंड वाले जो होते हैं ना, ये होते हैं रेड। पहले समझ लो फिर आप बना लेना। ब्लैक मतलब काला, रेड मतलब लाल। ठीक है, किंग को बोलते हैं बादशाह, क्वीन को बोलते हैं बेगम। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैं आपको हाथ से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद बेगम हो गई, फिर उसके बाद होता है जैक, गुलाम, फिर उसके बाद एस मतलब इक्का। ठीक है, उसके बाद दुक्की, फिर तिक्की। ठीक है, थर्ड नंबर मतलब, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अब इनके लिए क्योंकि एक ही लैंग्वेज है तो छोटा छोटा कर लिया। 7th, 8, अट्ठा, नहला, और फिर दहला। तो ये होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना इस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। नहीं तो आप थोड़ा बड़ा कर लेना। ये देखो, ये इस तरीके से हमने 4 पार्ट इसके कर दिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा भी आ जाए, और ये हमने एक और यहाँ डाल दिया। अब आपको क्या करना है, देखो जो स्पेड है ना, स्पेड है ना, सब स्पेड के पास सारे एक एक है। या यूं कह लो कि किंग के पास, किंग इन सबके पास एक एक स्पेड है। तो इस तरीके से ये लाइन हमने एक एक लिख दिया। टोटल 13 होगा। टोटल कितने हो गए? 13। देखो ये जो एक नंबर नहीं होता, एक को एस बोला जाता है, तो ये 10 ही हो गए, 3 ही हो गए, 13 हो गए ना। ऐसी क्लब, या यूं कह लो ये सारे के सारे पत्तों के पास एक एक क्लब होता है। अगर आपने टेबल कर ली ना, विश्वास मानिए, कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, और आप आराम से कर लोगे। क्योंकि इसने बोला कि 4 पत्ते गिर गए, वो आप काट दोगे, बाकी 52 में से 4 कम कर दोगे, 48, फिर अपोन में 48 लिखेंगे। क्योंकि जो हम बात कर रहे होते हैं ना, वही टोटल नीचे आता है। ठीक है, तो अब आप अगर अभी सीख लोगे तो पेपर में आपको बनानी नहीं पड़ेगी, आप फटाफट माइंड में सोल्व करके बता दोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो। देखो अब इधर से गिनो। अब देखो किंग के पास सारे एक एक पत्ते हैं, तो टोटल 4 हो गए ना। इसका मतलब किंग कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहां से गिनोगे तो आपको जो है पता लग जाएगा कौन से पत्ते कितने हैं। टोटल 52 हो गए। ठीक है, अब मान लो आपसे मैं पूछूं किंग कितने होंगे, तो आप बोलोगे 4/52। प्रोबेबिलिटी अगर पूछ रहा हूँ, मैं पूछूं स्पेड की बताओ, तो 13/52। मैं आपसे पूछूं ब्लैक की, तो 13 और 13 कितने हो? 26/52। तो अगर मैं पूछूं कि किंग जो है ना वो स्पेड का होगा, तो किंग के पास स्पेड कितने? एक ही है, तो 1/52 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे टेबल से आप कुछ भी कर सकते हैं आराम से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन का इसका आंसर दे दो। अब टाइम हो गया इसका जरा आंसर देने का।
तो ये कह रहा है 9, तो 9 कितनी बार है, यहाँ पर 9 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4/52। अब किससे कट रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, काटना तो काट दो, नहीं तो डिवाइड कर ला करो, तो 13 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। समझ में आ गई। उसके बाद ये कह रहा है 13 क्वेश्चन, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल 210 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 44/3, रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो जो चीज दे रखी है ना, अगर आप वही फॉर्मूला लगाओगे तो कोई नया भी क्वेश्चन आ गया ना, आपको फॉर्मूले सारे याद है तो आप कर लोगे। मैंने ना एक फॉर्मूला 1 मतलब पार्ट 1 वीडियो बनाई थी फॉर्मूले की, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो फिर मैं पार्ट 2 लाया नहीं। ठीक है, और उसमें बच्चों के भी ऐसे कोई इंटरेस्ट मुझे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा। अगर बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट होता है तो अब पेपर है तो मैं पहले ही बना दूंगा। ठीक है ना, ये देखो ये क्वेश्चन है। अब इसको देखो, यहाँ पर इसने बोला क्या है कि यहाँ देखो लिखा क्या, लेंथ ऑफ द आर्क जिसमें एंगल 210 है वो इतनी दे रखी है। तो जो चीज दे रखी है ना उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो चाप की लंबाई, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है आपको, 44/3 दे रखी है। तो जब आंसर दिया सामने लिखो, फॉर्मूला नीचे लिखो, θ/360 2πr इजिकल टू 44/3। ठीक है, ये आपने लिखा। अब सुनो, जो चीज दी है वो हमने यहाँ लिख दी। अब सारी वैल्यू जो पता लिख दो। थीटा कितना दे रखा, 210, यहाँ पे 210 लिखो, 360 लिखो, मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 22/7, आर का आर लिखो 44/3। ठीक है, अब आर कैसे निकालेंगे, 44/3, ये उल्टा हो जाएगा तो जाके 360 बटे में 210, नीचे 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, 5/7 है तो 7/22 हो जाएगा। जब इक्वल के उधर कोई चीज जाती है ना, रिवर्स हो जाती है, ऐसे तो ऐसे हो जाएगी। तो अब देखो 0 से 0 कट गई। ठीक है, तो और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 6 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 4 जा 44। तो आर हमारे पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। सारे कटते चले गए। ठीक है ना, ऊपर नीचे काटना है, टेबल देखना है कौन सा टेबल आ रहा है। अब 14 क्वेश्चन ये कह रहा है अगर ये दोनों पैरेलल है, देखो ऐसा क्वेश्चन भी एक आने वाला है, या तो पैरेलल आएगा या कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से करें। तो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आपको एम की वैल्यू निकालनी। तो ये देखो 14x प्लस my इजिकल टू 20 दे रखा है, माइनस का 3x प्लस 2y इजिकल टू 16 दे रखा है। आप इन्हीं क्वेश्चन पे डिपेंड मत रहना बच्चों, इसके अलावा एक्स्ट्रा और चीजें करना है। जो आपके पास सैम्पल पेपर है या सपोर्टिव मटेरियल है किसी राइटर के अपने रखें, तो अच्छे से उनको करो। ठीक है, ये दे रखा है। और चलो यहाँ देखो, ये है पैरेलल बोले तो क्या फॉर्मूला होगा, A1/A2 B1/B2। बेसिक में फॉर्मूले अप्लाई करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब ये इसे पैरेलल बोला है तो ये चीज होती है ना पैरेलल में, और ये चीज बराबर नहीं होती, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं। A1 कितना है 14, A2 कितना है -3 इजिकल टू m/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो -3m इजिकल टू 14 दूनी 28, m कितने का 28 बटे में -3, तो -28 बटे में 3 आंसर आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15, देखो आप, ये क्वेश्चन है हमें दे रखे हैं। तो इसने बोला है कि आपको कर्व सर्फेस एरिया दे रखा है इतना। देखो मुझे कैसे पता चला एरिया, पावर 2 लगी है, तो आप क्वेश्चन से पहचानो ना ये एरिया है और ये रेडियस है। ये कह रहा है शंकु की त्रिज्या निकाले, तो वही चीज हो गई। अगर फॉर्मूले आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। आपको CSA ऑफ कोन कितना दे रखा है, आपको 550 दे रखा है।
ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो चीज दी है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, पाई आर एल होता है इजिकल टू 550। तो पाई की वैल्यू 22 में 7, आर कितना है, यहाँ पे इसने बोला है इसकी त्रिज्या 7 है, अगर डायमीटर होता तो आधा कर देते, तो पहले से रेडियस दे रखी है तो सीधा रेडियस पुट कर देंगे। एल कितना हमें नहीं पता, 550, तो ये 7 से 7 कट गया, एल कितने का गया 550 बटे में 22, तो काट दो, देखो किससे कटेगा, 2 से काट दो, या 11 2 या 22, 11 5 या 15, 5 2 2 या 4 25 आ गया आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद देखो ये कह रहा है साइन ए की वैल्यू इतनी दे रही है, कोस ए किसके इक्वल होगा, ये जो साइन ए अगर इतना है तो कोस ए कितना होगा, देखो साइन ए, अब यहाँ पर हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, साइन ए इतना दे रखा है तो हमसे कोस ए पूछ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको करवाता हूँ, देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच। ठीक है, तो आप फटाफट इसे बना लीजिए, आपने इसको ए नाम दे दिया, बी इसको सी, तो इसको ए दिया तो ये थीटा कहलाएगा, और थीटा के सामने वाले को पी बोला जाता है, पी 2 दे रखा है, 90 के सामने वाले को एच बोला जाता है, एच 3 दे रखा है, ये पी है, और जो थीटा होता है उस लाइन को बेस बोलते हैं, और वो हमें निकालना है, तो हमें एच पता, हमें पी पता, तो फॉर्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एच कितना दे देगा 3 का स्क्वायर, पी कितना है हमें पता नहीं है, हाँ पता है हमें 2, और बेस हमें पता नहीं है, तो 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 9 4 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 9 में 4 के 5। अब बच्चे कई बार ना माइंड में होता है ना कि 5 होता है तो 5 लिख देते, स्क्वायर का रूट करना भूल जाते हैं, तो ये √5 आ गया। अब ये √5 आ गया, तो अब हमसे पूछा गया कोस है, कोस का हमला क्या होता है, बी अपॉन में एच, तो बी कितना निकाला हमने √5, एच तो हमें पहले से पता था 3 है ना, तो 3, तो √5 बटे में 3 आंसर आ गया। अब देखो ये 17वां क्वेश्चन बहुत इजी है, इसने बोला है ओ ए पी, ओ ए पी हमें पता है 90 का होता है, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, हमें पता होना चाहिए। ये कह रहा है ए पी बी, ए जो एंगल बीच वाला उसको देखना होता है, ए पी बी, ये आपको पता है आमने सामने के टोटल 180 होता है बच्चों, आमने सामने टोटल 180 होता है, तो 75 का आ गया, ये 75 का, ये 90 का, तो दोनों को जोड़ दो, 75 90 कितने हो गए, 165 का आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 18 क्वेश्चन है, इसमें मतलब पी क्यू किसके इक्वल होगा, ये पी क्यू है, तो देखो पहले लिखो ए पी कितना 2.4, ये 2.4 है। ठीक है, देखो अगर इसने बोले ना ये इसके पैरेलल है तो दो फॉर्मूले लग सकते हैं, या तो बीपीटी, ठीक है थ्योरम लगा सकते हो, या आप सिमिलैरिटी लगा सकते हो, पहले देख लेते हैं निकालना क्या है। तो ए पी इतना है, पी बी 3.6 है, ये 3.6 है, और बी सी ये नीचे वाला दे रखा है 5.4, और आपको पी क्यू निकालना, तो पता है बच्चों देखो जब नीचे वाला दे रखा है ना तो यहाँ पे सिमिलर थ्योरम लगानी है, अब पैरेलल है तो सिमिलर तो होगी, आप क्या करोगे, देखो देखो सुनो मेरी बात, आप इस पे 2 ट्रायंगल बना लो, अगर आपको क्लियर हो गया तो और अच्छी बात है, 2 ट्रायंगल बना लो ए पी क्यू, जब ऐसे वाली चीज दे रखी हो ना तो आप एग्जाम में अलग अलग पिक्चर बना लेना ए पी क्यू, और नहीं भी आया ना तब भी आप अलग अलग फिगर बना लेना, इस तरीके से आप समझ जाओगे, विश्वास मानिए। एबीसी, अब एपी कितना दे रखा है 2.4, और ए बी कितना है, ए बी पूरा देखो, अब हमने अलग लिख दिया ना, हमें पता लगे ए बी निकालना है,
और ये 3.6 है आधा, और ये 2.4 है, तो कितना होगा? 3 तो 5 और एक 6 होगा, तो ये 6 आ गया। अब ये क्या है? पी क्यू हमें पता लगाना है, और बी सी 5.4। अब आपको जितना हिस्सा इधर लेना होता उतना हिस्सा इधर लेना होता। जैसे आप इधर ए पी लिख रहे हो तो इधर लिखोगे ए बी, इधर पी क्यू लिख रहे हो बट्टे में तो इधर लिखना पड़ेगा 20। आई समझ? अब सोल्व कर दो। 2.4 बट्टे में पी क्यू, 6 बट्टे में 5.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पी क्यू मल्टीप्लाई 6, 5.4 मल्टीप्लाई 2.4, तो पी क्यू कितने का आ गया? 5.4 मल्टीप्लाई 2.4 बट्टे में चला गया 6, तो ये पॉइंट हट के नीचे 10 आ गया, पॉइंट हट के नीचे 10 आ गया। अब सॉल्व कर दो। देखो 6 9 जा 54, तो 9 को 2.4 यानी कि 24 से गुणा कर दो। 216 अपॉन में 100, तो 1 2 2 के पॉइंट लग जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2.16 आ गई। ये आंसर आ गया। फिर ये 19 क्वेश्चन है। ये कह रहे एक कक्षा परीक्षा में विद्यार्थियों के माध्यक प्राप्तांक 16 है, इसका अर्थ है कि आधी कक्षा के प्राप्तांक 16 से कम है, तो ये ट्रू है फॉल्स है? देखो मीडियन है ना, मीडियन क्या होता है? बिल्कुल बीच की वैल्यू। तो जो 16 निकले तो उससे कम वाले 16 से कम होंगे और उससे ऊपर वाले 16 से ऊपर होंगे, तो ये बिल्कुल सच बात है। ये कह रहे मीडियन जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये बिल्कुल ट्रू बोला गया, ठीक है, रीजन सही बोला गया, तो इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर किसी के होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो ना होने की ये निकलेगी, और दोनों को जोड़ोगे तो एक आएगा। देखो यहां पर ना आपको बताऊंगा, मैं क्लियर करूं। इस आपको ये पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, होने और ना होने का टोटल हमेशा एक ही होता है। ये बिल्कुल सत्य है, ये मतलब सेकंड वाला ये बिल्कुल सही लिखा है। और ये कह रहा है अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में 999 है ना, तो ये कह रहा है ना होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। चेक करते हैं। देखो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एक में से घटाएंगे, तो एक में से घटाएंगे तो एलसीएम लोगे तो 999 माइनस 1 999, तो 998 अपॉन में 999 आ रहा है। और यहाँ पर लिखा है 0.001, तो पॉइंट हटाओगे तो 3 0, तो 1/1000, तो कहीं से भी नहीं लग रहा ना ये, तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये फॉल्स या ट्रू, तो हम जो है इस पर टिक करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, ये रीजन लिखा है, ये रहा ट्रू, ठीक है, और ये लिखा है असर्शन में फॉल्स, तो हमारा भी इसका डी आंसर है। देखिए ज्यादातर बच्चों को जो एमसीक्यू में उसी प्रॉब्लम होती है। ये तो आपको बहुत सारे आप मतलब बने बनाए आंसर भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कैसे कैसे। देखो समरी में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 41 लिखा है। ये कह रहा है कि क्या कभी 0 से एंड होगा। ये कह रहा है प्रूव करो ये नहीं होगा। तो आप बोलोगे ये 0 से तब एंड होगा जब ये जो 45 है ना, इसमें 2 और 5 दोनों हो। अब आप बोलोगे सिर्फ 5 तो है 45 में। देखो 3 3 9, 3 9 9 45, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर जो आप देखोगे 2 नहीं है, तो इस तरीके से ये नहीं होगा। तो आपको थ्योरी में लिखना होगा। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए छोड़ के मत आइएगा प्लीज। फिर करें ये बिंदु और ये को जोड़ने वाले ये बिंदु किस अनुपात में बांटता है, रेशियो निकालनी है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जो रेशियो वाला ना, तो जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस देखो इसने बता दिया कि x, 0 है, x, 0, और यहाँ पे 2, 8 है, और यहाँ पे -3, -5 है, और ये कह रहा है
ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों को किस रेशियो में बांट रहा है, मतलब ये और ये निकालें इनकी, M1 हो गया, ये M2 हो गया। तो जो चीज दी होती है ना वही फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B। तो आप देखिए ये हमें पता है, ये पता है कि ये रेशियो में बटा हुआ है, पर ये कितना रेशियो ये नहीं पता। तो आप देखो x और यहाँ y होता है, तो हमें x की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन y की वैल्यू पता है ना, 0। तो जिसकी वैल्यू पता होती नहीं है बीच में, उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। y का फॉर्मूला क्या होता है, M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। y कितना 0 दे रखा है, M1 कितना है हमें नहीं पता, y2 कितना दे रखा है -5, M2 कितना हमें नहीं पता, y1 कितना दे रखा है 8। ठीक है, अब आगे देखो अपॉन में M1 और M2 कितना हमें नहीं पता। अब ये उधर जाके इसके नीचे एक लगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 हो गया इससे मल्टीप्लाई करके। देखो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। आप लिख के दिखाने चलो, लिख दो चलो, M1 प्लस M2, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको 1 से करेंगे तो सेम उतर जाएगा। ये माइनस आगे लगा दिए, 5M1 8M2, अब ये 0 हो गया, माइनस का 5M1 प्लस 8M2, तो माइनस का 5 जाके प्लस का M1 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद M1 अपॉन में M2 8/5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन कर दिया। अब यहाँ पर बोला x की वैल्यू भी निकालो, लो इन्होंने 2 नंबर में x की वैल्यू भी निकालने के लिए बोल दिया। तो अब आप x कैसे निकालोगे? अब आप देखो कि बच्चों, जो बच्चे बेसिक वाले हैं उन्हें पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा, और दूसरा देखो काफी लेंथी पेपर है, पूरा आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे अटेम्प्ट। अब x निकालो तो x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2। देखो फॉर्मूले याद कर लो, रेशियो बोले तो कौन सा लगाना है। ठीक है, ऐसे M1 कितना है 8, x2 कितना है, x2 कितना है यहाँ पर देखो, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, तो जब हम y का लिख रहे थे तो y वाली वैल्यू पुट करी, जब x है तो x की पुट करेंगे, तो मतलब वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 निकला, ये 5 है तो 8 को इससे मल्टीप्लाई, 5 को इससे मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई माइनस का 3, M2 कितना है 5, और ये कितना है 2। तो अब यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू में 8 पुट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा छोटा, ये दोबारा बता देता हूँ, देखा नहीं होगा। M1 8 मल्टीप्लाई -3, 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और नीचे 8 प्लस 5 आ जाएगा, M1 M2। तो 8 × 24, 5 दूनी 10, 8 × 5 13, तो 24 में से 10 के कितने बचे माइनस के, 14/13 आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इसने बोला है कि ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि अगर वृत्त जो है ये है, तो हम बोल रहे हैं कि जो हम सिक्के को फेंक रहे हैं अंदर गिरेगा, तो जिसकी बात कर रहा है ना, जिसकी बात वो कर रहा है, तो उसको ऊपर टोटल नीचे लिखेंगे। तो ये क्या है, एरिया होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल ऊपर आ जाएगा, नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, आर कितना है, आर 0.7, तो 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, और बटे में पूरा एरिया है, तो ये 3, ये रेक्टेंगल है ना, तो 3 दूनी 6, तो आप इसको बट्टे में लिखेंगे। आपको सर ये ऐसे, हाँ ये बट्टे में है ना, ये भी बट्टे में, 7 बट्टे में चला गया तो बट्टे में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो पॉइंट हट गया नीचे 0, पॉइंट हट गया नीचे 0, 7 7 कट गया। ठीक है, तो और कोई कट नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। अब 0 2 से काटना तो काट दो। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, और काटना तो काट सकते हो, काट ही देते हैं, इतना करे तो और से। तो 77/300 आ गया।
अब ज़रा पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। अब बाकी ये नहीं तो ये कर सकते हो, दो पासे को फेंका गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बना लेंगे इसको। टेबल बना लोगे तो आराम से इसे कर लोगे, ठीक है। टेबल ऐसे होता है ना, इसको बहुत आसान तरीका होता है, जब एक पासे को दो बार फेंकोगे, दो पासे को एक बार, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख लोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 4 5 6, अब गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये फालतू हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख दिया। अब ये पूरी टेबल बन गई। अब मैं देखो, मैं यहाँ पे आपको भी फटाफट करना है माइंड में, वैसे प्रैक्टिस है तो माइंड में कर लोगे। अगर एक डाइस को दो बार फेंका जाता है, डिफरेंस जो है ना वो 3 आना चाहिए। देखो पता है मैं टेबल क्यों बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में नया क्वेश्चन भी आएगा ना, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आराम से कर लोगे। तो इससे मेरा डिफरेंस जो है वो 3 आना चाहिए, तो डिफरेंस 3 किस में घटाने पर 3 आ रहा है बताओ। देखो 3 आ रहा है इसको घटाने पर, ठीक है, 3 आ रहा है इसको घटाने पर, 5 में 2 गए 3 आ रहा ना, और इसको घटाने पर 3 आएगा, इसको घटाने पर 3 आएगा, और किसको घटाने पर 3 आएगा, इसको घटाने पर 3 आएगा, ठीक है, और किसको घटाने पर 3 आएगा, इसको घटाने पर 3 आएगा, और किसको घटाने पर, इसको घटाने पर 3 आएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बटे 36 आंसर आ गया, 1 बटे 6, ठीक है। समझ, 6 जने है ना, तो 6 बटे 36 1 बटे 6 आंसर आ गया। ऐसे बोले जोड़ने पर 8 आएगा, तो बताओ जोड़ने पर 8 किस किस में आ रहा है, तो एक इसमें आ रहा है, 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 तो 1 2 3 4 5, तो 5 बटे 36 आ गया। तो ऐसी है। अब देखो ये क्या बोला गया, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा कोण पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। पता है क्या बोला है इसने, ये पता है इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये इस तरीके से बन रहा है, तो वो बोले इसका इसका टोटल 180 होगा। और पता है इतना आसान है, आप बोलोगे 90 का होता है, ये 90 का होता है, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 180 घट गए तो बच्चे 90, बच्चे 180, तो 180 दोनों का टोटल आ रहा है, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसी अब बाकी क्वेश्चन देखो कि कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह आए हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत होते हैं, ठीक है। इसमें 1 2 3 पुट करना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मैं इसको भी आसान तरीके से बता देता हूँ। अगर एस एन लिखा है या ए एन लिखा है, तो अगर ये आ जाता है, ठीक है, देखो ये वाला तो कर लोगे ना, सम वगैरह ऊपर वाले भी देख लेना, रिलेशनशिप निकालना, जीरोस निकालना है, तो इसे 5 30 करके करना पड़ेगा, ठीक है। 15 दूनी 30, घटाने पर 13 आ रहा है, तो ऐसे वाला क्वेश्चन है ये। फिर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा या माइनस बी अपन में ए, इसमें सी अपन में ए लगाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको काफी इसका पता लग जाए आइडिया। ऐसा क्वेश्चन जो अगर आ जाए तो आप कर लो, 2n, ये तो लिखा है 2n + 8, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप n की जगह 1 2 3 3 वैल्यू पुट कर देना, तो आप 1 पुट करोगे इस तरीके से, 2 + 8 कितने का आ गया, 10, तो 5 आ गया। उसके बाद आपको 2 पुट करना है, तो 2/2, तो 2 2 8, तो 2 से 2 यहाँ पर कट गया, तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 + 8, तो कितने का आ गया, 12 आ गया। फिर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको एक बात बताऊं, ये जो S1 होता है इसको तो A1 कहते हैं, ठीक है, और ये जो S2 है ना, ये A1 + A2 है, समझो। अब आपको D निकालना है, तो D कैसे निकालोगे, आपको पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, A2 निकालना पड़ेगा। A2 कैसे निकालोगे,
अब S2 में से S1, पता है क्यों? क्योंकि S2 में दोनों जने जुड़े हैं और S1 में एक जने जुड़ा है, तो 12 में से 5 चले जाएंगे, 7 बचेंगे। तो अब आपको D निकाले, तो D निकालने के लिए क्या करोगे आप? A2 में से A1 घटा दोगे, 7 में से आपने क्या घटा दिया? A1 कितना था आपका? 5, तो आपका 2 आ गया। और एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं, आप D कैसे पता लगा सकते हो? आप इसको पहले मल्टीप्लाई करो, इसको 2n स्क्वायर प्लस 8n, इस दो को दोनों के नीचे ले आओ, ले अब इसे काटो, n का स्क्वायर, इसे कट रहा तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कट ही रहा। ठीक है, तो जो n के ऊपर ही तो पावर लगी ना, ये आगे एक देखो, एक अगर कुछ है तो वही देखो, 3 है तो 3, कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 जा 2, ये आ गया D, इस तरह D निकल गया। तो अब बाकी का आप देख लो कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखो ये √3 वाला एक क्वेश्चन ऐसा आना ही आना है। जैसे यहाँ इरेक्शन नंबर खाली अकेला दिया है, तो आपको ऐसे कुछ जोड़ के दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये पैरेललोग्राम वाला दिया है, देखो 29 क्वेश्चन है ना, आप ये देख रहे हो। तो ये वाला क्वेश्चन ना इसके जैसा काफी बार आया हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रफली बता देता हूँ। एक जो फिगर बोली हो बना लो, पैरेललोग्राम बोला पैरेललोग्राम बना लो, ABCD लिख दिया। ठीक है, तो इसमें बोला A कितना है? माइनस का 5 वाई है। B कितना है? 2 माइनस का 2 है। C कितना है? 8 4 है। और D है x 5। तो पता है आपको क्या करना है? आपको बस इतना लेना है कि जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो x प्लस 2, बटे में 2, ठीक है, बराबर होगा -5 प्लस 8 बटे में 2, मतलब x और x को जोड़ के और इधर वाला x को जोड़ के आधा बराबर लिख देना। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो x प्लस 2 बराबर 8 में से 5 के 3 आ गए, तो प्लस का 2 माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये हो गया। अब उसके बाद ये देखो 8, जैसे हमने अभी x वाला करा था ना पहले पहले, अब बाद वाला करेंगे y वाला। तो 5 और माइनस का 2, y वाला देखो 5 और माइनस का 2 बटे में 2 इजिकल टू में करेंगे y प्लस 4 बटे में 2। तो 2 से 2 कट गया, तो 5 में 2 गया 3 बटे 1, y प्लस 4, प्लस का 4 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो y की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी ये क्वेश्चन भी आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। एक ये करवा देता हूँ 32, आप देखो यहाँ पर बोला गया कि प्रूव करो कि जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बोल रहा है, तो हमें यहाँ पे D निकालना पड़ेगा। तो ये देखो, अब आप कहोगे सर हमने डिस्क्रिमिनेंट वाले तो जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल करें, यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, तो फिर कैसे बात बनेगी? अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। ठीक है, ये देखो मैंने क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, A कितना दे रखा है आपका? P का स्क्वायर, B कितना आपका? -P² Q², और आपका C कितना दे रखा है? Q² माइनस का। तो D इक्वल टू क्या होता है? B² - 4AC होता नहीं होता? तो B कितना दे रखा है? -P² - Q², ये पूरे के ऊपर लग गया स्क्वायर। 4A कितना दे रखा? P का स्क्वायर, C कितना? माइनस का Q का स्क्वायर, तो स्क्वायर से कट गया माइनस, P² - Q², ऊपर लग गया 2, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4P² Q²। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर ना आपको इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला ना परफेक्टो का प्रूव करना, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, 2
ए बी, और ये अलग चीज सेम लिखो 4 p² Q²। आप इसको मत ओपन करना क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर लाना है, समझो मेरी बात। ये आप ऐसे करोगे। अब देखो ये 2 है, तो ये 4 है, 4 में से 2 का कितना बचा, प्लस के 2। देखो वही चीज जो अपने खोली थी ना, तो ये माइनस था तो यह माइनस लगा। अब इसमें से घटाने पर ये प्लस बन गया, तो अब वापस इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, p², इसका प्लस साइन आ गया, Q², ये ऊपर लग गया स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, ये पहले माइनस स्क्वायर से कट गया, इसको जब हमने खोला तो ये आया, और जब ये है इसको बंद करेंगे तो ये आएगा। बस माइनस की जगह प्लस कर दिया, और माइनस से प्लस कैसे हुआ, इसकी वजह से 4 में से 2 गए, 2 बचे, प्लस के 2 गए, ये बन गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि भी परफेक्ट स्क्वायर है। फिर इसने बोले रूट निकालो, तो रूट तो आप निकाले दोगे, डी का फॉर्मूला के बाद एक्स निकालना होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। तो एक्स माइनस का बी कितना दे रखा है आपके, तो माइनस, और ये माइनस का ही है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो p² माइनस Q² प्लस माइनस रूट में क्या है, ये रहा p² प्लस Q², ये इससे कट गया रूट, अपॉन में क्या है 2a कितना दे रखा है, p का स्क्वायर दे रखा है, तो p का स्क्वायर आएगा। तो ये p² माइनस Q² कट गया, तो ये प्लस माइनस p² प्लस Q² आ गया अपॉन में 2p। अब आपको टेकिंग प्लस टेकिंग माइनस करना है और फिर से सॉल्व कर देना। ऐसे अब आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक मीन और मोड निकालने के लिए दिया गया है, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे कैसे आए हैं। और ये देखो पैटर्न, एक क्वेश्चन दिया बुक से दिया है, एक क्वेश्चन आया 5 नंबर में दिया है। अभी चैप्टर आप 5 नंबर का है देखो, और सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से कर पाओ। और ये जो क्वेश्चन है केस स्टडी, अगर आपने केस स्टडी अच्छे से नहीं करी ना तो बेकार है, फिर परसेंटेज काफी डाउन हो जाएगा। और ये सबसे इजी होते हैं, बता रहा हूँ। देखो इसने बोला रेखीय समीकरण 2 दे दिए। अब इसने बोला यदि आप योजना बी लेते हैं तो आपको कितनी आरंभिक राशि देनी होगी, मतलब मेन वो सी और टी निकालने के लिए बोल रहा है। टी खरीदे के समय में और सी उसकी कीमत है। जानबूझ कर तो सी और टी लिख दिया बच्चे के, ये तो हमने कभी करा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। तो आपने सोल्व करना ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो हो सकता है कभी एग्जाम में नया आ जाए। देखो 3c इज इक्वल टू 20t है, और 3c इज इक्वल टू 10t प्लस 300 है। ठीक है, या तो आप इसे एलिमिनेशन से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से कर लो। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड 2-3 बार पढ़ के देखना क्वेश्चन, जानबूझ के। हमारे दिमाग में ना एक्स और वाई होता है, तो हम सोचते पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया। अब देखो पूरा 3c लिख दिया, तो 3c की जगह 20t लिख दूंगा ना मुझे। अब हमें 3 ले जाने की भी जरूरत क्यों है, क्योंकि हम बट्टे में ले जाते हैं, फिर 3 से 3 कट जाएगा ना, तो 3c, ये पूरा 3c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ इससे 20t आ गया, और बराबर वाला सारा उतार देंगे, 10t प्लस 300, तो 20t प्लस का 10t माइनस का हो गया 300, 20 में 10 का 10 बचे 300, तो t कितना आएगा 300 बटे में 10, 0 कट गया, तो t कितना आएगा 30 आ गया। अब 10 मतलब t हमारा 30 आया, तो इस पर पुट कर दो, तो 3c बराबर 30, t कितना है 30। अब 3 गुणा वाला क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 3 धाम 30, कितने का 200 आ गया। ऐसी आप थोड़ा सा पढ़ के देखोगे, आपको अरे अब जैसे इसने बोला कि अगर ये 60 होता, 60 मतलब टाइम, यहाँ लिखा है ना टाइम, अगर 60 है तो आपको क्या निकालना है, कौन सा बेहतर होगा, तो इसमें पुट करके देखना है आपको। टाइम में यहाँ 60 पुट करना है, यहाँ 60 पुट करना है, दोनों में से कौन सी प्लानिंग बढ़िया है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ये। और केस स्टडी तो अच्छे से कर लो, देखो ये भी बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे गोली है तो गोली का वॉल्यूम फॉर्मूला लगाना है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर लगाना है, 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो है आसान। और जैसे यहाँ पे निकालने के लिए बोला कि कितने खाली जगह रह गई, तो ये कीबोर्ड का वॉल्यूम निकाला। ठीक है, और जितनी गोलियां हैं, एक गोली निकल गई, गोली से मल्टीप्लाई कर दो, 600 है ना। उसके बाद आप घटा दो, कितना बचा तो वो आ गया एम्प्टी। ऐसी है देखो ये क्वेश्चन। इस तरीके से अब यहाँ पे जैसे कहाँ पार्टिकल्स लगानी है, एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे पी अपन में एच वाला लगाना है, कौन सा लगाना है उसको देख के आपको आराम से करना होगा। ये चलो मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ क्या क्या कहा जा रहा है। रहीम एक और नदीम दो दोस्त हैं जिनके भूमिखंड एक दूसरे से लगे हुए हैं, जमीन टच कर रही है। तो रहीम का त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। और नदीम का है नीचे वाला होगा ए बी। तो ये कहना क्या चाहते हैं, कह रहे भुजा बीसी की लंबाई निकालिए। तो भुजा बीसी का है बीस, बी एरा सी एरा। तो अब आप देखो ना, ये हमें 45 डिग्री लिखा है, और यहां से यहां तक ये 10 लिखा है, और ये यहां से तक 40 है। हमें लिखती है इससे, यहाँ पर देखो, ये देखो बी एच 40 है और डी एच 10 है, और हमसे पहला क्वेश्चन पूछा बीसी। अब आप मुझे बताओ, जब आपको ये पता है एक ट्राइंगल है उसमें एक 45 डिग्री का है और ये पूरा 50 का है, ठीक है। तो आपको 48 डिग्री दे रखा है, ये पता और ये निकालना है, तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला होता है। देखो आपको याद रखना है, ये थीटा दे रखा होता है, तो ये थीटा वाले को इसे बेस कहा जाता है, इसे पी इसे एच। तो ये एच है ये पी है, तो इन दोनों, और ये बी है, एच और बी है, तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस थीटा का। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, बी अपॉन में एच। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 45। तो बी कितना दे रखा 50, एच कितना हमें पता नहीं। ठीक है, तो 45 की वैल्यू कितनी थी 1/√2, 50 अपन में एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच 50√2। तो ऐसे देखो, अभी से एजी पूछा, एजी, ये देखो ये एजी पूछ रहा है ये। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा नहीं बन रहा, तो आपको यहाँ पर इसने ये बता दिया कि जी डी, ये लिखा 40 है, ठीक है। और आपने ये चीज निकाल ली होगी, ये चीज कैसे निकाली होगी, ये 45 का है। अगर देखो मैं आपको बता दूं, ये 45 का है ना, और याद रख लो जब ये 45 का है तो ये दोनों साइड बराबर होते हैं, ये 50 से 50 होगा। नहीं तो इनमें फॉर्मूला लगा दो ना, पी और बी का। पी और बी का क्या होता है, tan थीटा का होता है। ठीक है, देखो अगर मान लो मुझे ये 50 पता है, बताओ यहाँ पे बताता हूँ। अगर ये 45 का है और मुझे पता है कि ये 50 का है, तो ये कितने का होगा। तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगता है, थीटा के सामने को पी बोलते हैं ना, तो tan थीटा का लगता है ना, पी अपॉन में बी। तो tan थीटा कितना आ गया 45, पी कितना है, चलो एच मान लो, एच, अरे एच तो फिर हाइपोटेन्यूस हो जाती है ना, तो आप पी ही लिख लो। बी कितना 50, 40 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पी अपॉन में 50, 50 उधर चला गया। तो मैंने क्या कहा, शॉर्ट में याद रख लो ना, जब भी 40 वाली लिखा है तो दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए, अब ना इसने यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर एज ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे एज ही पूछा, तो आप देखो ना 38 है, 48 डिग्री है, तो ये 38 है, तो ये भी कितना होगा 38 का हो जाएगा, आंसर आ गया। ऐसे बाकी निकाल सकते। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट।